हम एपी का ही क्वेश्चन सेशन दूसरा लाए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में हमेशा पूछता है। कह रहा है 5 खाली स्थान फिर खाली स्थान 9.1/2 का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहला पद बोलते हैं, मतलब ए बराबर 5 दिया हुआ है, एक पद, दो पद, तीन पद, ये चौथा पद दिले है, यानी T4 बराबर 9 दूनी 18 19/2 दिया हुआ है। T4 के मतलब होता है a प्लस 3d बराबर 19/2। a का मान 5 है प्लस 3d बराबर 19/2। इधर प्लस उधर जाके माइनस, 3d बराबर 19/2 माइनस 5 कुछ नहीं तो बटा 1, यहाँ 2 है तो ये भी 2 है, 5 2 3d बराबर यहाँ हो गया 10 में से 9 गया, 10 में से 19 गया तो 9/2, इधर गुना उधर जाके भागा 3 दिया 9, डी का मान आपका आ गया 2/3। अब देखिए हमको ये दूसरा पद खोज रहा है, तीसरा पद खोज रहा है, यानी T2 खोज रहा है। तो T2 बराबर जानते हैं a प्लस डी। ए का मान दिया हुआ है 5, डी का मान आया है 2/3, कुछ नहीं तो बटा 1, ये 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे, 5 दिया 15 2 17/3, एक आंसर आया। फिर T3 खोज रहा है, यानी a प्लस 2d। ए का मान आपका दिया हुआ है 5 प्लस 2, डी का मान आपका दिया हुआ है 2/3, 2 दूनी 4, तो हो गया 5 प्लस 4/3, यहाँ नीचे 3 है तो ये भी 3 होगा, 5 दिया 15 4 19/3, दो आंसर आया, एक 17/3 एक 19/3, यहाँ पे आ जाएगा 17/3 और यहाँ पे आ गया 19/3। इस प्रकार से आपका लुप्त पद निकाला जाएगा एपी का। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को इसी का देखते हैं। आइए हम इसका लुप्त पद देखते हैं, इसका तो बना दिए, इसका देखते हैं। तो 1 2 3 तीसरा पद दिया हुआ है, मतलब T3 बराबर 13 दिया हुआ है। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिले यानी T6 बराबर 22 दिले। अब T3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 13, समीकरण नंबर 1। इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल 22, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये कुल दोनों बराबर है, तो 1 घटाव 2 करेंगे तभी होगा, तभी ना कटेगा, कट गया। इधर देखिए 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3d चिन्ह लिखाएगा बड़का के माइनस हो गया। 22 में से 13 जाएगा तो 12 9 3 12, तो -9 बचा, इधर कट गया, 3 तिया 9, डी का मान आपका 3 आया। डी के इस मान को समीकरण 1 या 2 में धरिएगा तो ए का मान निकलेगा। निकालते हैं समीकरण 1 से। 1 में आपका दिया हुआ है a प्लस 2d बराबर 13, a प्लस 2d का मान 3 बराबर 13, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 13, इधर प्लस उधर जाके माइनस, a बराबर 13 माइनस 6, तो a बराबर आपका हो गया 7। अब a और d का मान निकल गया, तो यहाँ हो गया पहला पद, पहला पद हो गया आपका 7, दूसरा पद आपका क्या हो गया 7 3 10, a प्लस डी होगा ना, a प्लस डी होगा दूसरा पद में, तो 10 हो गया, 7 3 10, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 चौथा पद ना, तो a प्लस 3d होगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो गया 7 प्लस 3 तिया 9 हुआ ना, 7 प्लस 9 कितना होता है 16, कितना होता है 16, 7 दूनी 14 2 16। अब ये हो गया चौथा, 1 2 3 4 पांचवा पद हुआ, तो a प्लस 4d लिखेंगे, a प्लस 4d, तो इसका हो गया 7 प्लस 4 तिया 12, तो 12 7 19। इस प्रकार से आपका लुप्त स्थान निकाला जाएगा। आइए देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको हम बता देते हैं। किसी एपी का 7वां पद 20 है, 13वां पद 32 है, तो इसका एपी ज्ञात करें। अब देखिए 7वां पद मतलब T7 इक्वल 20, इधर दिया हुआ है T13 इक्वल 32। अब आइए a प्लस 6d इक्वल 20, समीकरण नंबर 1। इसको करते हैं तो a प्लस 12d इक्वल 32, समीकरण नंबर 2। आइए 1 घटाव 2 करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ई कट गया, आपका -6d बराबर -12 बचा, d बराबर आपका हो गया 2। d के इस मान को समीकरण 1 या 2 में धरेंगे। लिखते हैं
समीकरण 1 से। 1 में है a प्लस 6d इक्वल 20, a प्लस 6 गुना 2 प्लस बराबर 20, 6 दूनी 12, a प्लस 12 बराबर 20, इधर प्लस उधर जाके माइनस 20 माइनस 12, ये बराबर आपका आ गया 8। हमको एपी निकालने का रहा है, तो एपी ज्ञात करेंगे। ए 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया एपी। इस प्रकार से आइए सेकेंड क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है, एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिनका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। देखिए तो हम इसको देखते हैं। 7वां पद आपका दिया हुआ है 34 और 12वां पद आपका दिया हुआ है 64, मतलब a प्लस 6d बराबर 34 समीकरण नंबर 1, a प्लस 11d बराबर 64 समीकरण नंबर 2। आइए 1 घटाव 2 करते हैं तो माइनस होता है, इधर हो गया 5d इक्वल, इधर हो गया माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, d बराबर 6। d के इस मान को समीकरण 1 या 2 में धरेंगे। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1, आइए a प्लस 6d बराबर 34, 1 6 प्लस 6 बराबर 34, a प्लस 6 6 36 बराबर 34, इधर प्लस उधर जाके माइनस 34 माइनस 36, a बराबर माइनस 2 हो गया। हमको कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a प्लस 9d, a का मान आपका आया है -2 प्लस 9, d का मान आपका है 6, 9 6 54, -2 प्लस 54, यह हो जाएगा 52। यही आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से आपको VVI क्वेश्चन चाहिए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।